हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी मेंटोर। इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया की जो नई करंट अफेयर्स की बुक आई है, जिसमें जनवरी 2021 से जुलाई 2022 तक के करंट अफेयर्स दिए गए हैं, उसके अंतर्गत फटाफट 100.com को हम लोग कवर करेंगे। इसके अंतर्गत पिछले 1.5 वर्ष के अति महत्वपूर्ण 100 करंट अफेयर्स दिए गए हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। राष्ट्रीय घटनाक्रम के अंतर्गत पहला है, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन बना? तो पल्ली गांव, जम्मू कश्मीर भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गया है। नेक्स्ट है, हर गांव में पुस्तकालय खोलने वाला भारत का पहला जिला कौन बना है? तो झारखंड का जामताड़ा जिला भारत का पहला जिला बन गया है जहां हर गांव में पुस्तकालय है। नेक्स्ट है, हर पंचायत में पुस्तकालय खोलने वाला पहला जिला कौन बना? तो बिहार का पूर्णिया जिला हर पंचायत में पुस्तकालय खोलने वाला पहला जिला बना है। नेक्स्ट है, भारत का पहला शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा किस राज्य में चालू किया गया है? तो ये असम में चालू किया गया है, भारत का पहला शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट है, किस शहर में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन किया गया? तो ये गुजरात के गांधीनगर में किया गया है। भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन गुजरात के गांधीनगर में किया गया है। और गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल और गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट है, भारत के किस पहले फारसी समाचार पत्र के 200 साल पूरे हुए हैं? तो समाचार पत्र का नाम है मिरातुल अखबार, जिसके 200 साल पूरे हुए हैं। और मिरातुल अखबार के संपादक थे राजा राम मोहन राय। और राजा राम मोहन राय ने ही 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, कार्बन न्यूट्रल खेती शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो ये केरल बन गया है, कार्बन न्यूट्रल खेती शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य। नेक्स्ट है, अपने फसल विविधीकरण पैटर्न को सूचकांक के रूप में दर्ज करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो तेलंगाना बन गया है। फसल विविधीकरण पैटर्न को सूचकांक के रूप में दर्ज करने वाला भारत का पहला राज्य तेलंगाना बन गया है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी प्लांट किस राज्य में खोला जाएगा? तो ये गुजरात में खोला जाएगा। भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी प्लांट गुजरात में खोला जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की पहली जनजातीय स्वास्थ्य वेधशाला कहाँ स्थापित की जा रही है? तो ये ओडिशा में की जा रही है। भारत की पहली जनजातीय स्वास्थ्य वेधशाला ओडिशा में स्थापित की जा रही है। नेक्स्ट है, भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन वाले इलेक्ट्रिक जहाज़ों का निर्माण कौन करेगा? तो ये कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा निर्माण किया जाएगा। भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन वाले इलेक्ट्रिक जहाज़ों का निर्माण कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट है, खादी के लिए भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया है। खादी के लिए भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट है, स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में वाणिज्यिक ड्रोन सेवाएं शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड बन गया है। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में वाणिज्यिक ड्रोन सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड बन गया है। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी और गवर्नर हैं गुरमीत सिंह। नेक्स्ट है, भारत का पहला शहद गांव यानी कि विलेज ऑफ हनी कौन बन गया है? तो ये मांधर गांव महाराष्ट्र बन गया है, भारत का पहला शहद गांव। नेक्स्ट है, भारत का पहला खादी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ खुल रहा है? तो ये दिल्ली में खुल रहा है, भारत का पहला खादी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। नेक्स्ट है, $100 बिलियन से अधिक वार्षिक राजस्व दर्ज करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बनी? तो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज बन गई है। $100 बिलियन से अधिक वार्षिक राजस्व दर्ज करने वाली पहली भारतीय कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज बन गई है। नेक्स्ट है, 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई की 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो ये प्रियंका मोहिते बन गई हैं। और प्रियंका मोहिते महाराष्ट्र के सतारा की रहने वाली हैं। नेक्स्ट है, भारत के पहले ग्रीनफील्ड अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये पूर्णिया बिहार में किया गया है। भारत के पहले ग्रीनफील्ड अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन पूर्णिया बिहार में किया गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य की कैबिनेट ने भारत के पहले जीन बैंक कार्यक्रम को मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र की कैबिनेट ने। पहले जीन बैंक कार्यक्रम को महाराष्ट्र की कैबिनेट ने मंजूरी दी है। और अभी हाल ही में महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बने हैं और महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट है,
टैप इन टैप आउट सुविधा वाली पहली डिजिटल बस किस राज्य ने पहली बार लॉन्च की है? तो मुंबई महाराष्ट्र ने टैप इन टैप आउट सुविधा वाली पहली डिजिटल बस मुंबई महाराष्ट्र में पहली बार लॉन्च की गई है। अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे द्वारा डाले गए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नेक्स्ट है, पूर्वोत्तर राज्य की पहली फ्लाइंग ट्रेनिंग अकादमी की शुरुआत किस राज्य में की गई? तो ये असम में की गई है। पूर्वोत्तर राज्य की पहली फ्लाइंग ट्रेनिंग अकादमी की शुरुआत असम राज्य में की गई है। और असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा और गवर्नर हैं जगदीश मुखी। नेक्स्ट है, ग्लोबल सिल्क सिटी नेटवर्क का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर कौन बना? तो ये बेंगलुरु बन गया है। ग्लोबल सिल्क सिटी नेटवर्क का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर बेंगलुरु बन गया है। नेक्स्ट है, भारत का पहला विश्व शांति केंद्र यानी कि वर्ल्ड पीस सेंटर किस शहर में स्थापित होगा? तो ये गुरुग्राम हरियाणा में स्थापित होगा। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र। नेक्स्ट है, औद्योगिक उत्पादों के लिए किस कंपनी ने भारत का पहला पूर्ण ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो ये L&T के द्वारा किया गया है। औद्योगिक उत्पादों के लिए L&T कंपनी के द्वारा भारत का पहला पूर्ण ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। L&T का फुल फॉर्म है लार्सन एंड टुब्रो। नेक्स्ट है, ऑनलाइन भवन निर्माण अनुमति प्रणाली शुरू करने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला राज्य सिक्किम बन गया है। ऑनलाइन भवन निर्माण अनुमति प्रणाली शुरू करने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला राज्य सिक्किम बन गया है। नेक्स्ट है, भारत की पहली पोर्टेबल सौर छत प्रणाली का उद्घाटन किस मंदिर परिसर में किया गया? तो ये स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर गुजरात में किया गया है। भारत की पहली पोर्टेबल सौर छत प्रणाली का उद्घाटन स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर परिसर में किया गया है। नेक्स्ट है, वैक्यूम आधारित सीवेज सिस्टम अपनाने वाला भारत का पहला शहर कौन बना? तो ये आगरा बन गया है। वैक्यूम आधारित सीवेज सिस्टम अपनाने वाला भारत का पहला शहर आगरा बन गया है। और आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री द्वारा गुजरात में उद्घाटन किए गए भारत के पहले डेयरी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का नाम क्या है? तो इसका नाम है दूध वाणी। प्रधानमंत्री द्वारा गुजरात में उद्घाटन किए गए भारत के पहले डेयरी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का नाम है दूध वाणी। नेक्स्ट है, गाँव के लिए गतिशील मानचित्र लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये बिहार बन गया है। गाँव के लिए गतिशील मानचित्र लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार बन गया है। नेक्स्ट है, स्टील के कचरे से बनी स्टील स्लैग सड़क भारत के किस शहर में बनाई गई? तो ये सूरत में बनाई गई है। स्टील के कचरे से बनी स्टील स्लैग सड़क भारत के सूरत शहर में बनाई गई है। नेक्स्ट है, कृषि निर्यात नीति बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो ये महाराष्ट्र बन गया है। कृषि निर्यात नीति बनाने वाला भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र बन गया है। नेक्स्ट है, दृष्टिहीन लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल रेडियो अक्ष कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये नागपुर महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया है। दृष्टिहीन लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल रेडियो अक्ष नागपुर महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, प्रवासी श्रमिकों की आवाजाही को ट्रैक करने के लिए माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र बन गया है। प्रवासी श्रमिकों की आवाजाही को ट्रैक करने के लिए माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र बन गया है। नेक्स्ट है, आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला कौन बन गया? तो ये सांबा जिला जम्मू कश्मीर बन गया है। आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला सांबा जिला जम्मू कश्मीर बन गया है। नेक्स्ट है, भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये भुवनेश्वर उड़ीसा में लॉन्च किया गया है। भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर भुवनेश्वर उड़ीसा में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है?
तो ये गुजरात के गांधीनगर में स्थापित किया गया है। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र गुजरात के गांधीनगर में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, भारत का पहला पूरी तरह हाइड्रो पावर और सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा बन गया। तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली भारत का पहला पूरी तरह से हाइड्रो पावर और सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा बन गया है। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे ने भारत में पहला स्वदेशी रूप से निर्मित हाइपरलूप प्रणाली के विकास के लिए किसके साथ सहयोग किया है? तो भारतीय रेलवे ने आईआईटी मद्रास के साथ सहयोग किया है। भारतीय रेलवे ने आईआईटी मद्रास के साथ भारत के पहले स्वदेशी रूप से निर्मित हाइपरलूप प्रणाली के विकास के लिए सहयोग किया है। नेक्स्ट है, दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो ये गुजरात में किया गया है दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन। और दुनिया के पहले नैनो यूरिया लिक्विड का निर्माण इफ्को के द्वारा किया गया है, यानी कि इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट है, देश का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये राजस्थान के जयपुर में बनाया जा रहा है। देश का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर जयपुर राजस्थान में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है, उत्तर भारत का पहला औद्योगिक बायोटेक पार्क का निर्माण कहाँ किया गया है? तो ये कठुआ जम्मू कश्मीर में किया गया है। उत्तर भारत का पहला औद्योगिक बायोटेक पार्क का निर्माण कठुआ जम्मू कश्मीर में किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना के लिए देश का पहला हेरिटेज सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? तो ये चंडीगढ़ में बनाया जाएगा। भारतीय वायुसेना के लिए देश का पहला हेरिटेज सेंटर चंडीगढ़ में बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो ये हिमाचल प्रदेश बन गया है। ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बन गया है। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर और राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे द्वारा भारत गौरव योजना के तहत पहली निजी ट्रेन किसके बीच चलाई गई? तो ये कोयंबटूर से शिरडी के बीच चलाई गई है। भारतीय रेलवे के द्वारा भारत गौरव योजना के तहत पहली निजी ट्रेन कोयंबटूर से शिरडी के बीच चलाई गई है। नेक्स्ट है, बालिका पंचायत को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो ये गुजरात बन गया है बालिका पंचायत शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य। और इसकी शुरुआत गुजरात के कच्छ जिले के कुनरिया गांव में की गई है। नेक्स्ट है, भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक किस संस्थान द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसे भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, हाइब्रिड बिजली परियोजना का उपयोग करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बन गया? तो ये छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई बन गया है। हाइब्रिड बिजली परियोजना का उपयोग करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई बन गया है। नेक्स्ट है, भारत की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी? तो ये कैप्टन अभिलाषा पाठक बन गई हैं। भारत की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट कैप्टन अभिलाषा पाठक बन गई हैं। नेक्स्ट है, स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का उपयोग करने वाली एशिया की पहली एयरलाइंस कौन बनी? तो ये इंडिगो बन गई है। स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का उपयोग करने वाली एशिया की पहली एयरलाइंस इंडिगो बन गई है। नेक्स्ट है, हिमालयन बर्ड काउंट में किस राज्य में पक्षियों की प्रजातियों की संख्या सबसे अधिक दर्ज की गई? तो ये उत्तराखंड में की गई है। हिमालयन बर्ड काउंट में उत्तराखंड राज्य में पक्षियों की प्रजातियों की संख्या सबसे अधिक दर्ज की गई है। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के अंतर्गत पहला है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री बन गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री बन गई हैं। और गीतांजलि श्री को यह पुरस्कार इनके उपन्यास रेत समाधि के अंग्रेजी अनुवाद टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए दिया गया। नेक्स्ट है, किस बाल्टिक देश में भारत पहली बार दूतावास खोल रहा है? लिथुआनिया में भारत पहली बार दूतावास खोल रहा है और लिथुआनिया की राजधानी है विनियस। नेक्स्ट है, कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम को स्थगित करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? तो ये डेनमार्क बन गया है। कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम को स्थगित करने वाला विश्व का पहला देश डेनमार्क बन गया है और डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन।
नेक्स्ट है बर्ड फ्लू का नया स्ट्रेन H3N8 का पहला मानव संरक्षण किस देश में दर्ज किया गया? तो ये चीन में दर्ज किया गया है। बर्ड फ्लू का नया स्ट्रेन H3N8 का पहला मानव संरक्षण चीन में दर्ज किया गया है। नेक्स्ट है मालदीव ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से पहली बार नेविगेशन चार्ट का अनावरण किया? तो ये भारत के साथ किया है। मालदीव ने भारत के साथ संयुक्त रूप से पहली बार नेविगेशन चार्ट का अनावरण किया है और मालदीव की राजधानी है माले। नेक्स्ट है विश्व का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड किस कंपनी ने जारी किया? तो ये नेक्सो ने जारी किया है। विश्व का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड नेक्सो कंपनी ने जारी किया है। नेक्स्ट है जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला विश्व का प्रथम देश कौन बना? तो ये इक्वाडोर बन गया है। जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला विश्व का प्रथम देश इक्वाडोर बन गया है और इक्वाडोर की राजधानी है क्विटो। नेक्स्ट है एशिया के सबसे बड़े बौद्ध थीम पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो ये तेलंगाना में किया गया है। एशिया के सबसे बड़े बौद्ध थीम पार्क बुद्धावनम का उद्घाटन तेलंगाना में किया गया है। नेक्स्ट है किस देश में विश्व का सबसे लंबा सस्पेंशन पुल स्काई ब्रिज 721 पर्यटकों के लिए खोला गया? तो ये चेक गणराज्य में खोला गया है। विश्व का सबसे लंबा सस्पेंशन पुल स्काई ब्रिज 721 पर्यटकों के लिए चेक गणराज्य में खोला गया है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे लंबा कांच वाला ब्रिज ग्लास बॉटम ब्रिज किस देश में आम लोगों के लिए खोला गया? तो ये वियतनाम में खोला गया है। विश्व का सबसे लंबा कांच वाला ब्रिज ग्लास बॉटम ब्रिज वियतनाम में आम लोगों के लिए खोला गया है और वियतनाम की राजधानी है हनोई। नेक्स्ट है विश्व की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री किस राज्य में स्थापित की जा रही है? तो ये तेलंगाना में स्थापित की जा रही है। विश्व की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री तेलंगाना राज्य में स्थापित की जा रही है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव और राज्यपाल हैं तमिलिसै सौंदरराजन। नेक्स्ट है विश्व की सबसे ऊंची सुरंग बनाने की घोषणा BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने किस दर्रे पर की है? तो BRO ने शिंकुला दर्रे पर विश्व की सबसे ऊंची सुरंग बनाने की घोषणा की है और 4.25 किलोमीटर लंबी यह सुरंग हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ेगी। नेक्स्ट है किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र बनाने की घोषणा की है? तो ये कुवैत ने की है। दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र कुवैत ने बनाने की घोषणा की है और कुवैत की राजधानी है कुवैत सिटी। नेक्स्ट है बिटकॉइन को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में मान्यता देने वाला दूसरा देश कौन बना? तो ये मध्य अफ्रीकी गणराज्य बन गया है। बिटकॉइन को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में मान्यता देने वाला दूसरा देश मध्य अफ्रीकी गणराज्य बन गया है और पहला देश अल सल्वाडोर था। नेक्स्ट है नाटो साइबर रक्षा इकाई में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन बना? तो ये दक्षिण कोरिया बन गया है। नाटो साइबर रक्षा इकाई में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश दक्षिण कोरिया बन गया है और दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल। नेक्स्ट है अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय में सेवा देने वाली अमेरिकी इतिहास की पहली अश्वेत महिला कौन बनी? तो इनका नाम है न्यायाधीश केतंजी ब्राउन जैक्सन। अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय में सेवा देने वाली अमेरिकी इतिहास की पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश केतंजी ब्राउन जैक्सन बन गई हैं। नेक्स्ट है मंकी पॉक्स वायरस से ग्रसित मरीजों के लिए 21 दिन का क्वारंटीन अनिवार्य करने वाला विश्व का पहला देश बेल्जियम बन गया है। मंकी पॉक्स वायरस से ग्रसित मरीजों के लिए 21 दिन का क्वारंटीन अनिवार्य करने वाला विश्व का पहला देश बेल्जियम बन गया है और बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। नेक्स्ट है विश्व का पहला टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट वर्टीपोर्ट कहाँ खोला गया? तो ये इंग्लैंड में खोला गया है। विश्व का पहला टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट वर्टीपोर्ट इंग्लैंड में खोला गया है। नेक्स्ट है दुनिया का सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषक शहर किसे घोषित किया गया? तो ये ढाका को घोषित किया गया है। दुनिया का सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषक शहर बांग्लादेश की राजधानी ढाका को घोषित किया गया है।
नेक्स्ट है, किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने विश्व में पहली बार चंद्रमा से लाए गए मिट्टी में बीज अंकुरित करने की उपलब्धि हासिल की है? तो ये फ्लोरिडा विश्वविद्यालय अमेरिका के वैज्ञानिकों ने। फ्लोरिडा विश्वविद्यालय अमेरिका के वैज्ञानिकों ने विश्व में पहली बार चंद्रमा से लाए गए मिट्टी में बीज अंकुरित करने की उपलब्धि हासिल की है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अंतर्गत पहला है, किस देश के शोधकर्ताओं द्वारा मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक पाए जाने की पुष्टि की गई है? तो ये नीदरलैंड के शोधकर्ताओं के द्वारा। नीदरलैंड के शोधकर्ताओं के द्वारा मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक पाए जाने की पुष्टि की गई है और नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम। नेक्स्ट है, इसरो ने किस वर्ष तक शुक्र के लिए एक मिशन की घोषणा की है? तो इसरो ने दिसंबर 2024 तक शुक्र के लिए एक मिशन की घोषणा की है और इसरो के चेयरमैन हैं डॉक्टर एस सोमनाथ। नेक्स्ट है, यूरोपीय खगोलविदों द्वारा अब तक ज्ञात सबसे बड़ी रेडियो आकाशगंगा का पता लगाया गया, जिसका नाम क्या रखा गया था? तो इसका नाम रखा गया था एल्सियोनस। यूरोपीय खगोलविदों द्वारा अब तक ज्ञात सबसे बड़ी रेडियो आकाशगंगा का पता लगाया गया और इसका नाम एल्सियोनस रखा गया था। नेक्स्ट है, नासा ने किस वर्ष तक अपने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को प्रशांत महासागर में गिराने की योजना बनाई है? तो नासा ने जनवरी 2031 तक अपने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को प्रशांत महासागर में गिराने की योजना बनाई है, जनवरी 2031 तक। नेक्स्ट है, विश्व की पहली ऊर्जा आधारित हथियार प्रणाली आयरन बीम नामक अपनी तरह की पहली लेज़र मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किस देश ने किया? तो ये इजराइल ने किया है। अपनी तरह की पहली लेज़र मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण इजराइल ने किया है और इसका नाम है आयरन बीम। नेक्स्ट है, विश्व का पहला पौधा आधारित कोविड-19 वैक्सीन कोविफेंज के उपयोग को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बना? तो ये कनाडा बन गया है। विश्व का पहला पौधा आधारित कोविड-19 वैक्सीन जिसका नाम है कोविफेंज के उपयोग को मंजूरी देने वाला पहला देश कनाडा बन गया है। नेक्स्ट है, इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य राजस्थान बन गया है। इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य राजस्थान बन गया है। नेक्स्ट है, भारत का पहला पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना यानी कि कदम कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये आईआईटी मद्रास में लॉन्च किया गया है। भारत का पहला पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना आईआईटी मद्रास में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, सेमीकंडक्टर के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो इसकी स्थापना हैदराबाद में की जा रही है। सेमीकंडक्टर के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट की स्थापना हैदराबाद में की जा रही है। नेक्स्ट है, एशिया का सबसे बड़ा और भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया गया? तो ये नैनीताल उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। एशिया का सबसे बड़ा और भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप नैनीताल उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। खेल कूद के अंतर्गत पहला है, भारत ने किस देश को हराकर इतिहास में पहली बार थॉमस कप जीता? तो भारत ने इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर पहली बार थॉमस कप जीता है और थॉमस कप का संबंध बैडमिंटन से है और थॉमस कप 2022 का आयोजन बैंकॉक थाईलैंड में किया गया था। नेक्स्ट है, जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? हर्षदा शरद गरूर। जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय हर्षदा शरद गरूर बनी है। नेक्स्ट है, लगातार पिछले 3 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप यानी कि 2020, 2021 और 2022 में लगातार 3 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बने? तो ये रवि दहिया बने हैं। लगातार पिछले 3 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में लगातार 3 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान रवि दहिया बने हैं और रवि कुमार दहिया ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में 57 किलोग्राम वर्ग में सिल्वर मेडल जीता था। नेक्स्ट है, 2022 में किस टीम ने अपनी पहली इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी जीती?
तो हैदराबाद एफसी ने। 2022 में हैदराबाद एफसी ने अपनी पहली इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी जीती। नेक्स्ट है, वर्ष 2022 में किस टीम ने अपनी पहली आईपीएल ट्रॉफी जीती? तो गुजरात टाइटंस ने। वर्ष 2022 में गुजरात टाइटंस ने पहली आईपीएल ट्रॉफी जीती राजस्थान रॉयल्स को हराकर। नेक्स्ट है, भारत की पहली राष्ट्रीय वायु खेल नीति की घोषणा किस मंत्रालय ने की? तो ये केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इसकी घोषणा की है। भारत की पहली राष्ट्रीय वायु खेल नीति की घोषणा केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने की है और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। नेक्स्ट है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर 200 मिलियन फॉलोअर्स तक पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो ये विराट कोहली बन गए हैं। इंस्टाग्राम पर 200 मिलियन फॉलोअर्स तक पहुंचने वाले पहले भारतीय विराट कोहली बन गए हैं। नेक्स्ट है, फिनलैंड में आयोजित खेलों में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर दूर भाला फेंककर अपना सबसे लंबी दूरी का रिकॉर्ड बनाया? तो नीरज चोपड़ा ने 89.30 मीटर दूर भाला फेंककर अपना सबसे लंबी दूरी का रिकॉर्ड बनाया और नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीता था 87.58 मीटर दूर भाला फेंककर। नेक्स्ट है, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली 5वीं भारतीय महिला कौन बनी? तो ये निखत जरीन बन गई हैं। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली 5वीं भारतीय महिला निखत जरीन बन गई हैं। नेक्स्ट है, बधिर खिलाड़ियों के लिए 24वें ग्रीष्मकालीन डेफलिम्पिक्स खेल का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये ब्राज़ील में किया गया और भारत का इसमें 9वां स्थान था। बधिर खिलाड़ियों के लिए 24वें ग्रीष्मकालीन डेफलिम्पिक खेलों का आयोजन ब्राज़ील में किया गया और इसमें भारत का 9वां स्थान था और इसमें पहले स्थान पर यूक्रेन था। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के अंतर्गत पहला है पीपुल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर यानी कि पीबीआर तैयार करने वाला भारत का पहला महानगर कोलकाता बन गया है। पीपुल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर तैयार करने वाला भारत का पहला महानगर कोलकाता बन गया है। नेक्स्ट है, गधों के लिए भारत का पहला संरक्षण पार्क किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? तो ये लेह में स्थापित किया जा रहा है। गधों के लिए भारत का पहला संरक्षण पार्क लेह में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट है, भारत में रफ टूथ डॉल्फिन पहली बार कहाँ देखी गई? तो ये लक्षद्वीप में देखी गई है। भारत में पहली बार रफ टूथ डॉल्फिन लक्षद्वीप में देखी गई है। नेक्स्ट है, नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी ने किस पर्वत चोटी पर विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया? तो ये माउंट एवरेस्ट पर किया है। नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी ने माउंट एवरेस्ट पर विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया है। नेक्स्ट है, बायोगैस या खाद्य अपशिष्ट से संचालित भारत का पहला ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन की शुरुआत कहाँ की गई? तो ये मुंबई में की गई है। बायोगैस या खाद्य अपशिष्ट से संचालित भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन की शुरुआत मुंबई में की गई है। नेक्स्ट है, भारत का पहला पवन और सौर हाइब्रिड प्लांट कहाँ शुरू किया गया? तो ये जैसलमेर राजस्थान में शुरू किया गया है। भारत का पहला पवन और सौर हाइब्रिड प्लांट जैसलमेर राजस्थान में शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, जल संरक्षण तथा जल निकायों के पुनरुद्धार के लिए भारत का पहला अमृत सरोवर कहाँ बनकर तैयार हुआ? तो ये रामपुर उत्तर प्रदेश में बनकर तैयार हुआ है। जल संरक्षण तथा जल निकायों के पुनरुद्धार के लिए भारत का पहला अमृत सरोवर रामपुर उत्तर प्रदेश में बनकर तैयार हुआ है। नेक्स्ट है, 10 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता को पार करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये राजस्थान बन गया है। 10 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता को पार करने वाला भारत का पहला राज्य राजस्थान बन गया है। नेक्स्ट है, भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ बनाया जाएगा? तो ये चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य लद्दाख में बनाया जाएगा। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य लद्दाख में बनाया जाएगा।
नेक्स्ट है उत्तर भारत का पहला बैम्बू विलेज का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? तो ये हिमाचल प्रदेश में किया जाएगा। उत्तर भारत का पहला बैम्बू विलेज का निर्माण हिमाचल प्रदेश में किया जाएगा। ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे द्वारा डाले गए नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।